जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से डॉक्टर के.एम. आमिश लखनऊ से बात कर रहा हूं। विपक्ष की भूमिका में बोल की लब आजाद है तेरे। साथियों, जिस तरीके से सदन में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ साथ में भारत के संविधान का अपमान किया, उस पर कुछ साक्ष्य, कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। कोई मामूली इंसान के द्वारा नहीं, जो भारत का गृह मंत्री तड़ीपार कहने में शायद कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि आज यह शब्द चल रहा है। सोचने की बात तो यह है कि सन 2024 के इलेक्शन में ये लोग 400 का नारा पार का क्यों दिया गया था, यह चिंता का विषय, गंभीर चिंतन मनन करने का विषय बन जाता है, क्योंकि ये लोग किस तरीके से संविधान में क्या क्या बदलाव करना चाहते थे। आज़ादी के पहले से जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रथम बार सांसद बनकर सदन में पहुंचते हैं, एज अ मंत्री बनकर, और किस तरीके से बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस के द्वारा लगातार संविधान को टारगेट करने की कोशिश की जाती रही। सबसे बड़ी उनको चिढ़ थी कि मुसलमानों ने जीत आकर उनको सदन पर भेज दिया। साथियों, बहुआयामी दल के आधिकारिक लेटर हेड पर कुछ साक्ष्य हैं क्रमवार, वो आपके समक्ष रखना चाहेंगे, जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगा। बताना चाहेंगे कि 12 दिसंबर 1949 को जब बाबा साहब के माध्यम से हिंदू कोड बिल लेकर लाया जा रहा था, तब आरएसएस के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतलों को जलाया गया था। न सिर्फ पुतलों को जलाया गया था, जबकि चप्पलों से उनको उनके पुतलों को लात घूसों से मारा गया था, जिसमें हिंदू महिलाओं को तलाक और पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई थी। कानून मंत्री उस समय थे। आरएसएस बीजेपी मनुवाद षड्यंत्र प्लान के तहत 30 नवंबर 1949 के अंक में लिखा है, भारत के नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भारतीय नहीं हैं। यानी संघ परिवार के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि यह बाबा साहब के द्वारा मुस्लिम राष्ट्र से, खासतौर से ब्रिटिश से चुराया गया संविधान है, चोरी का इल्जाम लगाया। इतनी शर्मनाक बात है। ठीक इसी प्रकार बीजेपी आरएसएस षड्यंत्र प्लान के तहत संविधान के स्थान पर मनुस्मृति लगाए जाने की बराबर वकालत की जा रही है। जब जो है हिंदू महासभा के माध्यम से जो आए दिन जो है धर्म सांसद होता है, वहां पर इसी बात की वकालत होती कि किस तरीके से बाबा साहब के संविधान को हटाया जाए और मनुस्मृति लगाया जाए। हमारे इस संविधान को हटाने की बात करते हैं। कान खोल के सुनिए, जो मुस्लिम कल तक कुरान रख रहा था, आज वो घर में संविधान भी रख रहा है। जिस तरीके से ने कुरान की हिफाजत कर रहा है, ठीक इसी तरीके से भारत में संविधान की हिफाजत करेगा, क्योंकि हमको हमारे हक और अधिकार, आपकी आंख में आंख डालने का, प्रश्न करने का जज्बा हमारा संविधान देता है। इतना ही नहीं, अभी बहुत बड़ी सूची और लिंक है। आरएसएस बीजेपी षड्यंत्र प्लान के तहत 1966 में संघ चालक जो थे गोलवरकर, उनके जो विचार थे, हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों से लिया गया है, इसमें कुछ हिंदू के लिए नहीं, भारतीय के लिए नहीं, इसके अनुच्छेद सब भारतीयों के लिए बोझिल हैं, इस तरीके से आरोप लगाते हैं। आरएसएस संघ परिवार के तहत दूसरे शब्दों में कहा गया कि भारतीय संविधान में भारतीय सिद्धांतों या राजनीतिक दर्शन की कोई भी झलक नहीं है। मनुस्मृति या नए सिरों से संविधान को लागू किया जाना चाहिए। आरएसएस षड्यंत्र प्लान के तहत 1 जनवरी 1993 को संघ परिवार के एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया गया, जिसमें संविधान को हिंदू विरोधी बताया गया। ठीक इसी प्रकार आरएसएस षड्यंत्र प्लान के तहत स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान और वंदे भारत को खत्म कर जार चमचम के स्वागत में जनगण मन गीत गाया गया था। जो हिंदुत्ववादी संगठन ने मुसलमानों पर आरोप लगाते हुए कान खोल के सुने कि यह कोई वो नहीं थी, जब एक अंग्रेज आया था उसके स्वागत किया था उनके चमचों ने, उनकी चड्डी धोने वालों ने, तब यह गीत गाया था जनगण मन धन। और किस तरीके से आज इंडिया वर्सेस भारत, भारत वर्सेस इंडिया पर जो है राजनीति का काला खेल खेला जा रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। आरएसएस संघ मनुवाद विचारधारा के तहत वर्ष 2000 में आरएसएस के प्रमुख सर्व सुदर्शन ने संविधान पर सवाल उठाते हुए कहा था, हमें अल्पसंख्यक की अवधारणा स्वीकार नहीं, बर्दाश्त नहीं। इन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों को, बहुमतों की संस्कृति को स्वीकार करना होगा। जो तथाकथित आज के जज बयान दे रहे हैं कि भारत का संविधान, भारत देश बहुसंख्यक से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, ये अपमान नहीं तो क्या है, आपको चिंतन मनन करने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार आरएसएस संघ बीजेपी के षड्यंत्र प्लान के तहत 14 अगस्त
को बीसीसी के हार्ड डिस्क इंडिया पर पत्रकार करण थापर ने कहते हुए कहा, सुदर्शन से यह बात उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान देश के मूलभूत सिद्धांतों से को प्रतिबंधित करता है। हमें अपना संविधान खुद लिखने और अपना संविधान लागू करने पर विचार करना होगा। यानी ये वो लोग हैं जो लगातार संविधान को हटाए जाने की बात करते रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 2023 में देश के 17वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक ओबराय एक अखबार में अपने आर्टिकल में लिखा है, संविधान में महज कुछ संशोधन से काम नहीं चलेगा, इसको पूरा नए सिरे से लिखना होगा, पूरा संविधान बदलना होगा। इसीलिए इन लोगों ने 2024 में यह नारा दिया कि 400 पार, ताकि ये वक्फ बोर्ड को खत्म कर सकें, मदरसा बोर्ड को खत्म कर सकें, अल्पसंख्यक के अधिकार को खत्म कर सकें। आज किस तरीके से जो है आदिवासी को टारगेट करते हैं, सिख को टारगेट करते हैं, मुस्लिम को टारगेट करते हैं। ये अपने आप कहते हैं कि हमको अल्पसंख्यक की धारणा स्वीकार नहीं, बर्दाश्त नहीं। हम सब आज दलित भाइयों को यह सोचना चाहिए कि दलित के सगे भाई मुसलमान हैं या संघी परिवार के लोग हैं, यह फैसला उनको करना चाहिए। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।